तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ रानमा का एपिसोड 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहीं पर हम रानमा को देखते हैं जो कि सो रहा होता है और उसको सपने में कुनू नजर आता है और वो कहता है कि मुझसे शादी करो। तो इसकी वजह से वो उड़ जाता है और फिर अकाने और रानवा स्कूल पर चल रहे होते हैं और वहीं पर वो सारे लड़कियों को हरा देखते हैं फिर से। और फिर हम नाबिकी और कुनू को देखते हैं जहाँ पर कुनू नाबिकी को एक गिफ्ट दे देता है। तो नाबिकी कहती है कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। तो कुनू कहने लगता है कि ये उस लड़की के लिए है जिसे मैं मिला था। तो नाबिकी कहने लगती है कि क्या तुम्हें अकाने नहीं पसंद, वो लड़की पसंद है। तो वहीं पर कुनू कहने लगता है कि नहीं, अकाने भी मुझको पसंद है और रानबा भी मुझको पसंद है, ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसकी वजह से नाबिकी कहने लगती है अगर तुम ऐसे बातें कर रहे हो तो मैं तुमको उन दोनों की फोटोज दूंगा और उसके बदले में तुम मुझको मनी देना। तो फिर वो उसको फोटो दे देता है और वहीं पर कुनू उसको मनी दे देता है और फिर कुनू रानमा के पास होता है और उसे वो गिफ्ट दे देता है कि वो उस लड़की को दे दे। तो हम थोड़ी पिछली कहानी यहीं पर देखते हैं कि मतलब नाबिकी ने कुनू को एक प्लान बताया हुआ होता है कि मतलब अगर तुम रानमा को वो गिफ्ट दोगे तो मतलब वो उस लड़की तक आसानी तक वो गिफ्ट पहुंचाएगा। तो इसलिए कुनू ने रानमा को वो गिफ्ट दिया। लेकिन वहीं पर रानमा कहने लगता है कि वो लड़की अब तुमसे कभी भी नहीं मिलने वाली क्योंकि वो तुमको पसंद नहीं करती। और वो वैसे चला जाता है और वो वहीं से जैसे ही चल रहा होता है वहीं पर ऊपर से कोई ठंडा पानी नीचे गिरा देता है जिसकी वजह से वो फिर से लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वहीं पर कुनू कहने लगता है कि क्या मतलब वो फिर से मुझसे नहीं मिलने वाली, तुम्हारी इतनी जरूरत। और उसके पास जाने वाला होता है लेकिन वहीं पर रानमा नहीं होता। तो फिर वो गुस्से से वहीं पर एक पेड़ को काट देता है और उससे नीचे रानमा गिर जाता है जो वो देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे गले लगाता है। लेकिन वहीं पर नाबिकी आ जाती है और उस पर हॉट वाटर डाल देती है जिसकी वजह से वो फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है लड़की वाली फॉर्म में। और वहीं पर वो कुनू को थोड़ा मारता है तो वहीं पर कुनू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहीं पर नाबिकी कुनू से कहने लगता है कि रानमा के अंदर वो लड़की है तो मतलब तुम समझ गए ना। तो इसके बाद कुनू कहने लगता है कि क्या तुम कहते हो कि रानमा के लिए बस वो लड़की बनी है। और वो गुस्से से फिर रानमा पर हमला करने लगता है। तो वहीं पर रानमा उसके हमले से बच रहा होता है और वहीं पर वो बहुत सारी चीजों को खत्म कर देता है और फिर कुनू रानमा पर हमला करने लगता है। लेकिन वहीं पर रानमा उसके वीक पॉइंट पर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो इसके बाद नाबिकी कहने लगती है कि तुमने तो इसको बिल्कुल सुला ही दिया। तो रानमा कहने लगता है कि ये लड़का मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान था, इसमें कुछ भी मुश्किल की बात नहीं। और फिर अकाने कहने लगती है कि ये जख्म तो तुमको कुनू ने दिया है और फिर वो उसे टच कर लेता है जिसकी वजह से रानमा को बहुत ज्यादा दर्द होता है। और वहीं पर अकाने बहुत ज्यादा गुस्सा होके उसे थोड़ा मारता है और फिर अकाने रानमा को डॉक्टर टूपू के पास ले जाता है। तो टूपू डॉक्टर कहने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ किसने किया। तो फिर वो अकाने की तरफ इशारा करता है तो वहीं पर अकाने फिर से गुस्सा होकर उसको बेड से नीचे गिरा देता है और इसके बाद डॉक्टर टूपू उसे ठीक करने लगता है और फिर वो उसे ठीक कर देता है। तो रानमा कहने लगता है कि जहाँ पर मुझे दर्द हो रहा था वो अब ठीक हो चुका है। और इसके बाद डॉक्टर टूपू कहने लगता है कि तुम दोनों खुद का ख्याल रखना और तुम दोनों तो एक दूसरे के फियांसे हो। तो वहीं पर रानमा कहने लगता है कि हम फियांसे है। तो वहीं पर डॉक्टर टूपू कहने लगता है कि यह सब कुछ तो बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है। और फिर इसके बाद वो घर से निकल जाते हैं और वहीं पर डॉक्टर टूपू रानमा को कहने लगता है कि तुम अकाने के ख्याल रखना और ये बहुत अच्छी लड़की है। और इसके बाद वो रास्ते पर जा रहे होते हो लेकिन वहीं पर अकाने बहुत ज्यादा सेट होती है। तो रानमा कहने लगता है कि तुम क्यों ज्यादा सेट हो। तो फिर इसके बाद अकाने कहने लगती है कि कुछ भी नहीं। तो वहीं पर रानमा उसको चढ़ाने लगता है और इसके बाद वो वहीं पर गिर जाता है। तो फिर रानमा कहने लगता है कि मैं क्यों गिरा और मेरे पैर क्यों काम नहीं कर रहे। तो फिर उसको डॉक्टर टूपू याद आ जाता है कि उसने मेरे बैग के साथ कुछ किया था तो इसकी वजह से मैं नहीं चल पा रहा। तो वहीं पर अकाने कहने लगती है कि रानमा मैं तुझे उठाता हूँ। तो रानमा कहने लगता है कि एक लड़की के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है कि एक लड़की उसको उठाए। तो इसके बाद अकाने उस पर ठंडी पानी डाल देती है जिसकी वजह से वो फिर से लड़की में बदल जाती है। और वहीं पर अकाने कहने लगती है कि अब तो चलो, अब मैं तुम्हें उठा सकता हूँ ना। तो फिर वो उसे उठा लेता है और वहीं पर और फिर हम कल सुबह देखते हैं जहाँ पर रानमा और उसकी फादर गेनमा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वहीं पर वो दोनों पानी में डुबकी लगा देते हैं जिसकी वजह से वो चेंज हो जाते हैं। और वहीं पर गेनमा पांडा में बदला हुआ होता है। तो वहीं पर वो रानमा से कहने लगता है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब मिला है। और फिर वहीं पर अकाने की सिस्टर कहने लगती है कि क्या तुम डॉक्टर टूपू को ये बुक दे सकते हो। तो वहीं पर अकाने कहने लगती है कि हम नहीं, हम स्कूल जा रहे हैं, तुम उसको ये बुक दे देना। और इसके बाद अकाने और रानमा स्कूल के रवाना हो जाते हैं। तो वहीं पर रानमा लड़की की पाम में होता है। तो वहीं पर सारे लोग कहने लगते हैं कि अकाने से कि
हम हार मानते हैं और अब से हम तुम्हारे साथ नहीं लड़ेंगे क्योंकि रानवा ने कुनो को हरा दिया है और अब रानवा तुम्हारा पियोन से है, तो इसकी वजह से हम अब कुछ नहीं करने वाले। और वहीं पर कुनो आ जाता है जो कि कहने लगता है कि ये सब कुछ अफवाह है और रानवा ने मुझको नहीं हराया है, वो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। तो फिर वो रानवा की ट्रांसफर वाली पाम को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मतलब मैंने तुमको बहुत ज्यादा याद किया। रानवा की लड़की वाली पाम कहने लगती है कि नहीं, तुम तो अकाने को पसंद कर रहे थे, अब मुझको क्यों पसंद कर रहे हो। तो वहीं पर कुनो कहने लगता है कि मैं तुम दोनों को पसंद करता हूँ। तो फिर वो दोनों उसको बहुत ज्यादा तेज मुक्के दे देते हैं और फिर हम देखते हैं कि रानवा और इसके बाद अकानी वहीं पर काम कर रहे होते हैं, यानी मीन खेल रहे होते हैं। तो वहीं पर अकानी रानवा को एक जोरदार बाल मारता है तो उसके चेहरे पर निशान बन जाता है और वहीं पर सारे लोग जमे हो जाते हैं। इसके बाद अकानी डॉक्टर टूपो के पास चली जाती है और वहीं पर रानवा का फादर भी होता है। तो फिर वहीं पर डॉक्टर टूपो के घर पर एक कॉल आता है तो वहीं पर अकानी उसे उठा लेता है और वहीं से फिर वो जाने लगता है। तो वहीं पर रानवा कहने लगता है कि तुम बहुत जल्द जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तुमको तो डॉक्टर टूपो बहुत ज्यादा पसंद है। तो वहीं पर अकानी रानवा को चुप कर देता है और फिर वहीं पर डॉक्टर टूपो कमरे से बाहर आ जाते हैं और वो अकानी से कहने लगते हैं कि अंदर आ जाओ। और फिर वो रानवा का ट्रीटमेंट कर रहा होता है और वो कहने लगता है कि फिर से अकानी ने किया। तो रानवा कहने लगता है कि हाँ, ये अकानी ने फिर से किया। और वहीं पर कसुमी आ जाती है और ये देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर वहीं पर डॉक्टर टूपो रानवा का गर्दन मुड़ा देता है जिसकी वजह से रानवा कहने लगता है कि मेरे गर्दन ठीक करो, लेकिन टूपो कसुमी की वजह से बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा होता है और वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। तो वहीं पर रानवा कहने लगता है कि मेरा गर्दन ठीक करो, तो फिर वो उसका गर्दन ठीक करने ही लगता है लेकिन वो उसको दूसरी तरफ मुड़ा देता है जिसकी वजह से वो और खराब हो जाता है। और वहीं पर कसुमी कहने लगती है अकानी से कि ये तो कुछ अजीब सा आदमी है डॉक्टर टूपो। तो वहीं पर अकानी कहने लगती है कि नहीं कसुमी, जब तुम यहीं पर आ जाते हो यहीं पर ये ऐसे ही हरकतें करता है फिर। और फिर वो घर पर चले जाते हैं जहाँ पर रानवा अकानी को देखने के लिए आया हुआ होता है और वहीं पर वो अकानी को हंसाने के लिए कुछ अजीब हरकतें करता है लेकिन वहीं पर अकानी उसको जमीन पर पटक देता है जिसकी वजह से रानवा का गर्दन ठीक हो जाता है। और फिर वो अकानी के साथ कुछ प्रैक्टिस करने लगता है और वहीं पर वो अकानी से कहने लगती है कि जब तुम स्माइल करते हो तो तुम बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो, जिसकी वजह से अकानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वहीं पर वो रानवा से हार जाती है। और फिर अकानी ये बात सोचते हुए कि मतलब रानवा ने मुझको कहा कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तो फिर वो अपनी कमरे में उस बात को याद कर रही होती है और वहीं पर वो शीशे में खुद को देख रही होती है। तो वहीं पर रानवा आ जाता है और फिर अकानी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उसको एक और थप्पड़ दे देता है जिसकी वजह से उसका गर्दन फिर से मुड़ जाता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।